अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब हमदानी। खबरों का आगाज़ करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें। महकमा सेहत पंजाब ने प्रोफेसर अशरफ ज़िया की खिदमात दोबारा हासिल कर लीं। प्रोफेसर अशरफ ज़िया कुछ माह के अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो गए थे। प्रोफेसर अशरफ ज़िया की रिटायरमेंट के बाद महकमा सेहत पंजाब को उनका कोई नेमुल बदल ना मिल सका। महकमा सेहत ने उनकी काबिलियत को सहराते हुए उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने के लिए फिर से जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के शोबा एनेस्थीसिया में तैनात कर दिया। 2013 में डेंगू की विबा हो या कोरोना जैसी मूजी मर्ज, प्रोफेसर अशरफ ज़िया हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। अपनी जान जोखों में डालकर फ्रंट वायर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। इन्हीं खिदमात की बदौलत गवर्नर पंजाब ने प्रोफेसर अशरफ ज़िया को कोरोना हीरो का खिताब दिया गया। उन्होंने एनेस्थीसिया को मीडिया की आगाही और अपनी अनथक मेहनत और कोशिश के ज़रिए एक आला मकाम दिलवाए। अगली खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। ज़िला विहाड़ी में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। एक माह के दौरान 57 गिरां फरोश गिरफ्तार और 51 लाख रुपए जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। इजलास में प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि जुलाई के दौरान ज़िला में रोटी नान की ज़ायद कीमत वसूल करने पर 4,72,500 रुपये और अशिया खदरनोश की मनमानी कीमत वसूल करने वालों को 32,27,000 रुपये जुर्माने किए गए। जिला विहाड़ी के 35 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मार्केटों के मुआयने किए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि सरकारी नर्ख पर ग़िज़ाई अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए, गिरां फरोशों पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, प्राइस एक्ट की पहली खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, दूसरी पर गिरफ्तारी की जाए, दुकानों को नुमाया जगहों पर सरकारी नर्खनामे अवेज़ा कराए जाएँ। अगली खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान ने बुनियादी मरकज़ सेहत 22WB, सरकारी स्कूल 18WB, मेडिकल स्टोर और ज़रूरी अद्वियात की दुकानों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी, डॉक्टर और स्टाफ की हाज़िरी, मुफ्त अद्वियात की फ़राहमी और रिकॉर्ड और सफाई सुथराई का भी जायज़ा लिया। स्कूल में तालीमी और इंतज़ामी सहूलियात, मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस क्वालिफाइड पर्सन, ममनुआ अद्वियात खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड, जबकि ज़रूरी अद्वियात की दुकानों पर कीमतों और रिकॉर्ड को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अस्पताल में बेहतरीन डिलीवरी सर्विस के लिए कोशिश हैं। डॉक्टर और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां ऐसा अंदाज से पूरी करें। मरीजों को इलाज मुआलजे की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए और दौरान ड्यूटी डॉक्टर या अमला गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान ने मजीद कहा कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएँ, मरीजों से रवैया अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। अगली खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। यूनियन न्यू क्लॉथ मार्केट हैदराबाद के सदर हाजी मोहम्मद अयूब, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद शरीफ की जानिब से तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी हेस्को चीफ रोशन आठो थे। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की आमद पर मुस्लिम क्लॉथ मर्चेंट्स के ओहदेदारान की जानिब से वलाना इस्तकबाल करते हुए सिंध की रवायती टोपी अजरक का तोहफा पेश किया गया। हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रोशन आठो ने मुस्लिम क्लॉथ मर्चेंट्स यूनियन के ओहदेदारों के मसलों को बगौर सुना, जिसमें मसला KV 200 के ट्रांसफार्मर का था। उसके फौरी तौर पर 14 अगस्त से पहले लगाने के अहकाम दिए। हेस्को चीफ एक्सियन SDO को हिदायत जारी की कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि बिजली चोरी करने या करवाने में मुलव्वस है। जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों में हमने देखा है कि हेस्को चीफ खुद फीडरों को ऑन करवा रहे हैं, जबकि ये काम उनका नहीं, ये काम एक्सियन SDOs का है। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हेस्को चीफ ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आज आप यहाँ क्लॉथ मार्केट में आए हैं, विजिट आपने किया है और जो इनके मुतालबात हैं, जैसे एक पिछली दफ़ा इन्होंने अभी बताया तकरीर में हाजी शरीफ साहब ने कि 1 साल पहले हमारा एक जो है कम बुक करके गए थे, ट्रांसफार्मर लगाने का कमिटमेंट किया था और आज आपसे कहा है, तो सर ये कब तक आप समझते कि होगा ये इंशाल्लाह जो मैंने कमिटमेंट की है पूरी होगी। 14 अगस्त से पहले यकीनी पूरी होगी। सर साथ साथ नीचे हम देख ही रहे हैं क्लॉथ मार्केट के बाहर कितने सारे ठेले पतारे लगे हुए हैं जिनके लाइट चल रही है बगैर बिजली के, मतलब बगैर उसके बिल उसका कोई नहीं है, कुंडों पे लाइट चल रही है। तो सर उसका जो पैसे वसूली अभी तक हो रही है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज से नहीं है, ये अरसे दराज से हो रही है और हमारे तमाम दुकानदारान का भी नाम लूँगा, इसको लोगों को मुलाजिमिन का भी नाम लूँगा।
अगर आपको नहीं पता तो सर ये नाहिल ही नहीं है। कल से इंशाल्लाह इनके खिलाफ चोरों पे हमें फैसला। और सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, ये जो यहाँ का फीडर है, एक जैसे ये फीडर है, एक सामने मेमन फीडर है, यहाँ जो तार जा रहे हैं आमने सामने लाइनें जा रही हैं सर, उसका जवाब ये कौन है सर? क्योंकि जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। सामने से क्या मराते हैं? सॉरी सर, हमने सामने से क्या मराते सर ये जो फीडर है ये इलियासाबाद फीडर लगता है और सामने वाला मेमन फीडर लगता है। आप वहाँ की लाइन यहाँ है, यहाँ की लाइनें वहाँ जा रही हैं। डुप्लीकेट सप्लाई है जी डुप्लीकेट सप्लाई के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन है। कोई भी कहाँ भी ट्रांसफार्मर की डुप्लीकेट सप्लाई हो, न फीडर की डुप्लीकेट सप्लाई। अच्छा सर, साथ साथ एक ये कि आपने ऐलान किया था जब आए थे कि हम जो है बहुत जल्द जो है जहाँ जहाँ 100% बिलिंग होगी हम लोड शेडिंग फ्री एरिया कर देंगे। सर अभी तक कौन सा आप लोड शेडिंग फ्री एरिया कर चुके अभी हैं? तक कोई 100% बिलिंग कहीं से आई नहीं। सर बराबर में आजी शरीफ साहब खड़े हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 100% बिलिंग है। ये फ़कत अपनी क्लॉथ मार्केट की दवा कर रहे हैं और क्लॉथ मार्केट फीडर पे मैं बयान देता हूँ इसका। जी ये जो फीडर हमारा चल रहा है इसलिए हमारे को लोड शेडिंग नहीं हो रही है इस मार्केट की वजह से। इसके पीछे इतना कुंडा है, इसकी इंतहा नहीं है। ये सिर्फ क्लॉथ मार्केट की वजह से हमारे को लाइट दी जा रही है कि हम हमारी 100% रिकवरी है। समझिए, ये चोरी होते पीछे की तरफ। बाकी अजी साहब आज जो है सर यहाँ पे आए, विजिट किया, दौरा किया, आपने कुछ वो रखी, मुतमईन है क्योंकि पिछले साल भी आपको एक लाइक लॉलीपॉप दिया गया और इनसे मुतमईन हूँ। ठीक है, मेरा दिल अंदर से मुतमईन है इंशाअल्लाह। अगली खबर शामिल करेंगे चकवाल से। तलागंग में घर के तहखाने की छत गिरने से 2 साला बच्ची जहां बाक हो गई। रेस्क्यू 1112 को मसूल होने वाली इतलात के मुताबिक तहखाने में 2 साला बच्ची भी मौजूद थी। रेस्क्यू 1112 सब स्टेशन तलागंग से एम्बुलेंस जाए हादसे पर पहुंचते ही मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद में CPR करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, मगर बारिश के सबब तहखाने में पानी भर जाने से बच्ची पानी में डूबी रही। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम मुसलसल CPR जारी रखते हुए अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। अगली खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज़ से, जहां सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन की नौशहर फिरोज़ आमद। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़ीर दाखिला नौशहर फिरोज़ बारिशों के हवाले से फोकल पर्सन हैं। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िला नौशहर फिरोज़ बारिशों के हवाले से फोकल पर्सन है। सूबाई वज़ीर दाखिला ने ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों के विज़िट किए और बारिशों से निपटने के लिए कई इंतज़ामात को देखा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा आबाशी, सेप्को, हेल्थ, म्यूनसिपल टाउन कमेटी और दूसरे महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बारिशों और सैलाब से सूरत हाल से निपटने के लिए हर इदारे को रेडी रहने और बेहतर इंतज़ामात करने का भी हुक्म जारी किया। वज़ीर दाखिला ने टाउन कमेटी मठियानी और ठारो शाह के टाउन अफसरान को इजलास में गैर हाजिर रहने पर मुअत्तल किया। क्या इंतजाम देखे और मज़ीद कौन से अहकाम जारी किए आपने? देखें, इसमें रेन इमरजेंसी के हवाले से टाउन चेयरमैन को मैंने कहा है कि वो अपने एरिया में और असिस्टेंट कमिश्नर्स की एक टीम बनाई है कि वो वहाँ अपने एरियाज़ में जो पानी के डिवाट्रेशन है वो उसका इंतज़ामात करें। अगर लाइट नहीं है तो जनरेटर्स के इंतज़ामात करें। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि वो यहाँ पर मच्छर मारने वाली जो दवाई है उनके स्प्रे करवाएं चेयरमैनों के साथ। और यहाँ पर जो लाइट का बहरान है उसके लिए मैंने एक्सीएन और एसी को कहा है कि वो उसको बेहतर करें। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कहा है। सर ज़िले हेडक्वार्टर का शहर है ये ज़िले हेडक्वार्टर, यहाँ तरक्याती स्कीमें वगैरह देने के लिए कुछ है प्रोग्राम? नहीं, इंशाल्लाह आपको आगे बेहतरी नज़र आएगी यहाँ तरक्याती के स्कीमों के हवाले से। अवामी पैगाम आप दे दें मेहरबानी करके। पाकिस्तान हम सबका है और ये हमारा तजदीद अहद वफ़ा है पाकिस्तान के साथ, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए 14 अगस्त बेहतर नमूने से मनाएंगे। थैंक यू। अगली खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से, जहां करंट लगने से नौजवान लड़की जहां बाग। रेस्क्यू टीम ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। गुलशन कॉलोनी में करंट लगने से 30 साला नौजवान लड़की जहां बाग। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 30 साला फौजिया घरेलू काम काज में मसरूफ़ थी कि अचानक घर से गुजरती नंगी तारों को हाथ लगने से करंट लगा, जिसके बाइस नौजवान लड़की को तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सकी और ज़िंदगी की बाजी हार गई। रेस्क्यू टीम ने जहां बाग नौजवान लड़की की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। अगली खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से।
अगली खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। थाना सिटी ननकाना में पुलिस कांस्टेबल को हार्ट अटैक से मौत वाक़ई। कांस्टेबल ने भर्ती के लिए खातून से 2 लाख रुपए भी लिए और खातून के साथ ज्यादती भी की, जो कि आज हार्ट अटैक पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस कांस्टेबल खालिद गुरुद्वारा पर तैनात था। मुलजिम के खिलाफ बुशरा बीबी नामी खातून के साथ ज्यादती करने की दरख्वास्त दी हुई थी। दरख्वास्त दहिंदा का मौक़िफ़ था कि मुलजिम पुलिस रिक्वायरमेंट के दौरान मेरे भाई को भर्ती करवाने का झांसा देकर मुझसे 2 लाख रुपए लिए। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि बकाया रकम की अदायगी के दौरान मुलजिम ने मुझसे असले के ज़ोर पर ज्यादती की। मुकदमे में दरियाफ्त पर मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरी ज़ेर अमल लाई गई। दौरान इंक्वायरी मुलजिम ने ज्यादती करने का एतराफ़ किया। DPO ननकाना ज़ैद अजीज़ ने इब्तदाई इंक्वायरी पर मुलजिम को मुअत्तल कर दिया। मुलजिम को मज़ीद दरियाफ्त और इंक्वायरी के सिलसिले में थाना बुलवाया गया। मुलजिम दिल का मरीज़ था। तबीयत बिगड़ने से अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने दिल का दौरा पड़ने से मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस की तरफ से तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। DPO साद अजीज़ का कहना था कि इंसाफ मुनसिफाना फ्रहमी को यकीनी बनाया जाएगा। खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं।